द सीक्रेट एक ऐसी बुक जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बुक की अब तक लगभग 3.5 करोड़ कॉपी सेल हो चुकी हैं और इसको 50 भाषाओं में पब्लिश किया जा चुका है। इस बुक ने लोगों की सोच को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिया है। मैंने इस बुक को अनेकों बार पढ़ा है, इस पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी देखा है। आपने भी इस बुक को जरूर पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा तो सुना जरूरी होगा। इस बुक ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम को एक नई ऊंचाई दी। पर क्या ये बुक वाकई इतनी इफेक्टिव है या सिर्फ एक मोटिवेशनल कहानी है, या इसमें कोई सच्चाई भी छिपी है? इस बुक को पढ़ने के बाद मैं काफी कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि जहाँ एक और बुक पॉजिटिविटी लेकर आती है, वहीं दूसरी तरफ एक काल्पनिक कहानी जैसी लगती है। इसलिए आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बुक के बारे में आपको एक न्यूट्रल रिव्यू दे सकूं और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से रखें। द सीक्रेट बुक को रोंडा बर्न ने लिखा, जो 2006 में पब्लिश हुई थी। बाद में द सीक्रेट नाम से ही एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी, जिसका मैसेज था, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। यानी अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें होंगी, और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव। इस पूरी बुक में जिस थॉट को सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी आप जो एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हैं वही आपको वापस मिलती है। द सीक्रेट को कई चैप्टर्स में बांटा गया है और इसमें राइटर ने अलग अलग एग्जाम्पल्स, एक्सपीरियंस और स्टोरीज के जरिए समझाने की कोशिश की है कि कैसे लोग अपने जीवन को केवल विचारों की ताकत से बदल सकते हैं। बुक में मेनली 3 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं: आस्क, बिलीव और रिसीव। आस्क मांगो। सबसे पहले आपको ब्रह्मांड से वही चीज मांगनी है जो आप चाहते हैं, और यह चीज बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए। इसके बाद बिलीव, विश्वास करो। मांगने के बाद पूरी तरह से भरोसा करो कि वो चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। और फाइनली रिसीव, पाओ। फिर उस चीज को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार रखो। देखने में ये प्रोसेस बहुत आसान लगती है, पर क्या वाकई में ऐसा होता है? और इसी सवाल की वजह से इस बुक को लेकर सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हुआ है। कई लोगों के लिए द सीक्रेट एक इंस्पिरेशन का सोर्स रही है। उनका मानना है कि इस बुक ने उन्हें अपने विचारों को कंट्रोल करना सिखाया। जब आप पॉजिटिव सोचने लगते हैं तो आप अपने आसपास की चीजों को भी पॉजिटिव देखने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। क्योंकि यह किताब आपको सिखाती है कि आप अपनी जिंदगी के कर्ता धर्ता खुद हैं। आपका फोकस बढ़ जाता है। अगर आप एक लक्ष्य तय कर लें तो आपके विचार उसी दिशा में काम करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, निराशा से बाहर निकलना। बहुत से लोगों ने डिप्रेशन या जीवन की कठिनाइयों से उभरने में इस किताब को उपयोगी पाया है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस किताब को कई मनोवैज्ञानिकों, वैज्ञानिकों और आलोचकों ने इलॉजिकल और आधी अधूरी जानकारी पर आधारित बताया है। और इसके पीछे जो फैक्ट्स दिए हैं उनके अनुसार इस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर जो बात कही गई उसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अगर कोई गरीब है, बीमार है या मुश्किलों में है तो इसके लिए सिर्फ उसकी सोच को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। इस तरह के विचारों को थोपा जाना खतरनाक हो सकता है। ये बुक कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक आलस की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि इस बुक में कहा गया है सोचने से चीजें बदल जाती हैं, जबकि हकीकत यह है कि केवल सोचने से चीजें नहीं बदलती, हार्ड वर्क और परफेक्ट प्लानिंग भी जरूरी है। यह किताब उन पहलुओं को बहुत कम छूती है। अगर रोंडा बर्न की बात की जाए तो उनका राइटिंग स्टाइल बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिससे लोग उनकी बुक में इंगेज हो जाते हैं। उन्होंने लाइफ के एग्जाम्पल्स, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स और महान विचारकों जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन और बुद्धा के क्वेट्स को अपनी बुक में बहुत अच्छे से उपयोग किया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इन हिस्टोरिकल फिगर्स ने बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इसी तरह से माना था जैसा कि इस किताब में दिखाया गया है? ऐसा लगता है जैसे उनके क्वेट्स और विचारों को रोंडा ने अपनी बुक में अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल किया हो। इसीलिए द सीक्रेट को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कई लोगों का मानना है कि यह किताब उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस बुक से उनको सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिला है। वहीं कई लोगों को इस बुक में सिर्फ एक मानसिक भ्रम दिखाई दिया। उनको इसमें एक मार्केटिंग ट्रिक या पॉप साइकोलॉजी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। अगर आप एक नई शुरुआत की तलाश में हैं और अपने विचारों की ताकत को समझना चाहते हैं
तो यह किताब आपको मोटिवेट कर सकती है। लेकिन अगर आप ठोस बदलाव, वैज्ञानिक सोच और गहराई से समाधान चाहते हैं तो यह किताब आपको अधूरी लग सकती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि द सीक्रेट आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलना आपको खुद ही होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। धन्यवाद।